सभी को जय जिनेन्द्र। और आप सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि अभी तक आपने कर्म ग्रंथ 1 और कर्म ग्रंथ 2 का स्टडी कंप्लीट कर लिया है। और इसीलिए अभी हम सीखने जा रहे हैं कर्म ग्रंथ 3। एक बार हम देखते हैं हमने क्या क्या देखा। कर्म ग्रंथ पहला, जिसका नाम था कर्म विपाक, इस ग्रंथ में हमने कर्म की मूल और उत्तर प्रकृतियों के भेद, उनके लक्षण तथा उन कर्मों के बंध के हेतु और उन कर्मों के फल किस तरीके से आते हैं, यह हमने देखा। दूसरा कर्म ग्रंथ जिसका नाम था कर्मस्तव, इस कर्मस्तव में हमने कर्म की जो 4 अवस्थाएं हैं, बंध, उदय, उदीर्णा और सत्ता, इन चारों अवस्थाओं का आत्मा की के जो 14 गुणस्थान है, 1 से लेके 14 तक, इन गुणस्थानों की अपेक्षा से उसका विवेचन देखा। मतलब किस किस गुणस्थान में कितने कितने कर्मों का बंध आदि होता है, कितने कितने का विच्छेद होता है, अबंध होता है, ये सब हमने डिटेल में देखा। अभी तीसरा कर्म ग्रंथ जिसका हम अभी स्टडी करने वाले हैं, उसका नाम है बंध स्वामित्व। इसमें 14 मार्गनाओं द्वारा या उन सारे मार्गनाओं के उपभेदों के आधार पर हर एक मार्गना में कितने कितने गुणस्थान हैं और उन गुणस्थानों में कितने कितने कर्मों का बंध होता है, यह हम देखने वाले हैं। तो मतलब क्या हो गया, जो हमने दूसरे कर्म ग्रंथ में बंध अधिकार देखा, उसको हम आगे और डीप में स्टडी कर रहे हैं। बराबर है, डीप में स्टडी कर रहे हैं। मतलब क्या होगा, इससे जो हम देख रहे हैं ना, ये हमारा और शार्प हो जाएगा और डिटेल में समझ में आएगा। इस कर्म ग्रंथ में हम 14 मार्गनाओं को देखेंगे, जिसमें से पहली मार्गना है गति मार्गना। मतलब जिस कर्म के उदय से जीव को देव गति आदि 4 गतियां प्राप्त होती है। इसके भेद 4 है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। दूसरी मार्गना है इंद्रिय मार्गना। इंद्र अर्थात चिन्ह, जिस चिन्ह से संसारी आत्मा की पहचान होती है, जिससे हमें बाह्य पदार्थों का ज्ञान होता है, उसे इंद्रिय कहते हैं। इंद्रिय की अपेक्षा से इसके भेद 5 है, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। तीसरी मार्गना है काय मार्गना। जाति कर्म के उदय से होने वाली आत्मा की पर्याय को काय कहते हैं। इसके 6 भेद है, पृथ्वी काय, अप काय, तेउ काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। चौथी मार्गना है योग मार्गना। वीर्यांतराय कर्म के क्षय अथवा क्षयोपशम से होने वाली मन, वचन, काया की प्रवृत्ति से आत्म प्रदेशों में जो स्पंदन या हलन चलन होता है, उसे योग कहते हैं। योग मार्गना के 3 भेद, मनोयोग, वचन योग, काय योग। 5वीं मार्गना वेद मार्गना। मैथुन सेवन की अभिलाषा को वेद कहते हैं। इसके 3 भेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। 6ठी मार्गना है कषाय मार्गना, जिसके कारण आत्मा को संसार में परिभ्रमण करना पड़ता है, घूमना पड़ता है। जन्म मरण रूप संसार को जो बढ़ाता है, उसे कषाय कहते हैं। मुख्य रूप से कषाय मार्गना के 4 भेद है, क्रोध मार्गना, मान मार्गना, माया मार्गना, लोभ मार्गना। अगली है 7वीं मार्गना ज्ञान मार्गना, जिसके द्वारा पदार्थ में रहे विशेष धर्म का बोध होता है, उसे ज्ञान कहते हैं। इसके भेद 8,
हमको ज्ञान कितने पता है? 5। वो पहले 5 तो वही है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यो ज्ञान, केवल ज्ञान। अच्छा, अज्ञान कितने? 3 पता है अपने को, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग ज्ञान। यहां पे ज्ञान मार्गना में 5 ज्ञान और 3 अज्ञान, ऐसे मिला के 8 भेद है। ओके, अगली है 8वीं मार्गना है संयम मार्गना। सर्व सावध्य अर्थात पाप व्यापार का त्याग करके सम्यक प्रकार से 5 महाव्रत या अनुव्रतों का पालन करना संयम है। संयम 7 प्रकार का। अभी हमको संयम के भी 5 ही प्रकार पता है। कौन कौन से? सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात। ये जो 5 चारित्र के भेद है वही आ गए। अभी इसमें और 2 कौन से ऐड हो गए? एक हो गया देशवीरती श्रावक जो हम है, और दूसरा हो गया अविरति, मतलब जो बिल्कुल भी व्रत पचकान नहीं लेता। देशवीरती मतलब थोड़ा लेता है, अविरति मतलब बिल्कुल नहीं लेता। ऐसे ये 5 और देशवीरती और अविरति ऐसे 7 हो गए। अगली 9वीं मार्गना है दर्शन मार्गना, जिसके द्वारा पदार्थ के सामान्य धर्म का बोध होता है उसे दर्शन कहते हैं। ज्ञान में विशेष बोध था, यहां पे सामान्य बोध है। यह 4 प्रकार का है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। अगली 10वीं मार्गना लेशा मार्गना, कषाय अथवा योग के निमित्त से जीव के होने वाले शुभाशुभ परिणाम को लेशा कहते हैं। इसके 6 भेद है, कृष्णलेशा, नीललेशा, कापोतलेशा, तेजोलेशा, पद्मलेशा, शुक्ललेशा। अगली 11वीं मार्गना भव्य मार्गना, मतलब मोक्ष में जाने की योग्यता वाले जीव को भव्य कहते हैं, मतलब जिसकी कैपेसिटी है जो मोक्ष में जा सकता है। इसके 2 प्रकार, एक भव्य और अभव्य, या इसको भवी या अभवी कह सकते हैं। अगली 12वीं मार्गना सम्यक्त्व मार्गना, दर्शन मोहनीय कर्म के उपशम, क्षय और क्षयोपशम से जिन प्ररूपित तत्वों पर श्रद्धारूप आत्मा का जो परिणाम है उसे सम्यक्त्व कहते हैं। इसके 6 भेद है। हमें को कितने पता है? 3, औपशमिक सम्यक्त्व, शायोपशमिक सम्यक्त्व और शायिक सम्यक्त्व। और 3 कौन से ऐड करने हैं? मिथ्यात्व, सास्वादन और मिश्र, मतलब पहले 3 गुणस्थान के नाम। अगली मार्गना है सन्नी मार्गना, आहार आदि अभिलाषा या मनोवृत्ति को संज्ञा कहते हैं। इसके 2 भेद है, सन्नी और असन्नी। अगली है 14वीं और आखिरी आहारी मार्गना, 3 शरीर और 6 पर्याप्ति के योग्य पुद्गलों के ग्रहण को आहार कहते हैं, उसे ग्रहण करने वाले को आहारी कहते हैं। इसके 2 भेद है, आहारक और अनाहारक। तो इस तरीके से इन 14 मार्गनाओं के 62 भेद होते, 62। एक बार वापस शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। पहली गति मार्गना 4 भेद, नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव। दूसरी मार्गना इंद्रिय मार्गना 5 भेद, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। तीसरी मार्गना काय मार्गना, पृथ्वी काय, अप काय, देव काय, वायु काय, वनस्पति काय, तरस काय, 6 भेद। चौथी योग मार्गना 3 भेद, मनोयोग, वचन योग, काय योग। 5वीं वेद मार्गना 3 भेद, श्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। 6ठी कषाय मार्गना 4 भेद, क्रोध, मान, माया, लोभ। 7वीं ज्ञान मार्गना 8 भेद, 5 ज्ञान, 3 अज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, केवल ज्ञान। मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग ज्ञान। 8वीं संयम मार्गना या चारित्र मार्गना, इसके 7 भेद, 5 चारित्र, सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संप्राय चारित्र, यथाख्यात चारित्र, और 2 कौन से ऐड करना है? देशवीरती और अविरति। 9वीं दर्शन मार्गना 4 भेद, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। 10वीं लेशा
6, कृष्णलेशा, नीललेशा, कापोतलेशा, तेजोलेशा, पद्मलेशा, शुक्ललेशा। 11वीं भव्य मार्गना, भेद 2, भवी अभवी। 12वीं सम्यक्त्व मार्गना, भेद 6, औपशमिक सम्यक्त्व, शायोपशमिक सम्यक्त्व, शायिक सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, सास्वादन और मिश्र। 13वीं सन्नी, 2 भेद, सन्नी और असन्नी। 14वीं आहारी मार्गना, 2 भेद, आहारक और अनाहारक। इस कर्म ग्रंथ को आगे सीखने से पहले गुरु भगवंतों ने हमारे जैसे जीवों के लिए कुछ आसान सीक्वेंस बना के दिया है कर्म प्रकृति का, जिसे कहते हैं जीवों का बंध स्वामित्व बतलाने के लिए सहायक 55 प्रकृतियों के नाम। अभी देखिए, सिंपल चीज है, हमको इन 62 मार्गनाओं को हर एक गुणस्थान में कितने कितने कर्म प्रकृति का बंध होगा, बंध विच्छेद होगा, अबंध होगा, सब देखना, इतना याद रखना अपने लिए इतना आसान नहीं है। तो उनकी आचार्य भगवंतों की बहुत बड़ी कृपा है, उन्होंने इस सीक्वेंस में 55 प्रकृतियों को लगाया कि जिससे हमको आगे चल के सिर्फ हम बोलेंगे 2 से लेके 20 तक की प्रकृति का बंध नहीं होगा, सिर्फ पहली और आखिरी वाली प्रकृति याद रखनी है। ये सब करने के लिए इसको हमको बाय हार्ट याद करना है। तो देखते हैं ये 55 प्रकृति इसी सीक्वेंस में, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट। शुरू करते। जीना नाम, देवद्वीक अर्थात देवगति देवानुपूर्वी, वैक्रिय द्वीक अर्थात वैक्रिय शरीर वैक्रिय अंगोपांग, आहारक द्वीक आहारक शरीर आहारक अंगोपांग, देवायु बाद में, नरक त्रिक नरक गति नरकानुपूर्वी नरकायु, सूक्ष्म त्रिक सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण, विकल त्रिक या विकलेंद्रिय त्रिक, बेंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय, एकेंद्रिय स्थावर आतप, नपुंसक वेद, मिथ्यात्व मोहनीय, हुंडक संस्थान, सेवार्थक सहनन, अनंतानुबंधी चौक, मतलब इसमें आ गया अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। उसके बाद मध्यम संस्थान चतुष्क, जो संस्थान चतुष्क षटक है उसमें से ऊपर का और नीचे का गया, न्यूग्रोथ परिमंडल सादी वामन कुब्जक। उसके बाद में मध्यम संघनन चतुष्क, ऋषभ नाराज नाराज अर्धनाराज कीलिका, अशुभ विहायोगति नीच गोत्र श्रीवेद। बाद में आता है दुर्भग त्रिक, जिसमें आता है दुर्भग दुस्वर अनादेय। फिर स्नानर्धी त्रिक, निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला स्नानर्धी या थी नधी। उसके बाद उद्योत, तिर्यंच द्वीक तिर्यंच गति तिर्यंच अनुपूर्वी, तिर्यंच आयु मनुष्यायु मनुष्य द्वीक मनुष्य गति मनुष्यानुपूर्वी, औदारिक द्वीक औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग, और आखिरी 55 वाली वज्र ऋषभ नाराज सहनन। अब इसको याद करने के लिए थोड़ी सी तो मेहनत लगेगी, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट क्या है कि जो हमने दूसरे कर्म ग्रंथ में देखा ना, जिस सीरियल से मोस्टली कर्म प्रकृति जा रही थी वही सीक्वेंस है। जैसे सबसे पहले हमारा क्या जा रहा था, जा स्था न न आ, फिर जा रही थी 4 4 की 3, फिर 3 3 के 4, बस वही सीक्वेंस है, थोड़ा सा माइनर मॉडिफिकेशन हो जाएगा। सभी को जय जिनेन्द्र।